दोस्तों, देश की राजधानी में हुआ ताजा धमाका सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि उन जख्मों को फिर से कुरेदा गया जो 90 के दशक से इस शहर की यादों में दर्ज है। दिल्ली, वो शहर जो इंडिया का पावर सेंटर है, वो शहर जिसके मोड़ पर सुरक्षा का वादा किया जाता है, लेकिन आज भी ये शहर आतंकियों के लिए सॉफ्ट टारगेट क्यों बना हुआ है? तो अगर बात करें 15 दिन पहले हुए लाल किले के सामने कार ब्लास्ट की, तो इसने सुरक्षा एजेंसियों को पुरानी सारी फाइलें फिर से पलटने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि रेड अलर्ट जोन्स वही हैं, टारगेट वही है और डर भी वही पुराना। नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत गोयल। आज से ठीक 15 दिन पहले दिल्ली का दिल एक बार फिर कांप उठा था, और आज 15 दिन बाद सवाल वही है, क्या हमने कुछ सीखा भी है? दोस्तों, देश की राजधानी में हुआ ताजा धमाका सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि उन जख्मों को फिर से कुरेदा गया जो 90 के दशक से इस शहर की यादों में दर्ज है। दिल्ली, वो शहर जो इंडिया का पावर सेंटर है, वो शहर जिसके मोड़ पर सुरक्षा का वादा किया जाता है, लेकिन आज भी ये शहर आतंकियों के लिए सॉफ्ट टारगेट क्यों बना हुआ है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दिल्ली के पुराने से नए तक सबसे दर्दनाक ब्लास्ट्स की चेन को डिकोड करेंगे, ताकि आप समझ पाए ये पैटर्न क्या था, क्या है और आगे खतरा कहां से खड़ा हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी से जिसने दिल्ली को हमेशा के लिए बदल दिया था। 21 मई 1996 शाम का समय, बाजार भरा हुआ था। इसी बीच लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में भीषण विस्फोट हुआ। 13 लोग मारे गए, दर्जनों घायल हुए। जिम्मेदारी ली जम्मू कश्मीर इस्लामिक फ्रंट ने। यही वो दिन था जब दिल्ली को समझ आया, अब यह शहर भी निशाने पर है। दोस्तों, अब बारी आती है 1997 की। 1997 कोई एक हमला नहीं था, यह सीरियल बॉम्बिंग्स का साल था। 9 जनवरी की सुबह दिल्ली की हलचल हमेशा की तरह थी। आईटीओ जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में हर दिन अफसरों और फाइलों की भीड़ रहती है, लेकिन उस दिन दिल्ली के पुलिस हेडक्वार्टर के सामने खड़ी एक कार में लगाया गया पावरफुल एक्सप्लोसिव अचानक फट जाता है। इस ब्लास्ट की ताकत इतनी थी कि आसपास की खिड़कियां टूट गई, हवा में धुआं भर गया और लोग इधर उधर भागने लगे। इस एक धमाके में 50 लोग घायल हुए, जिनमें कई आम नागरिक और पुलिस कर्मचारी शामिल थे। दोस्तों, यह घटना पहली बार राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल बनकर खड़ी हुई। अगर पुलिस हेडक्वार्टर सुरक्षित नहीं, तो शहर सुरक्षित कैसे रह सकता है? इसके बाद आती है बारी दिल्ली के सदर बाजार की, इंडिया का सबसे बिजी एंड क्राउडेड होलसेल मार्केट। 1 अक्टूबर 1997 को यहां एक धार्मिक जुलूस निकल रहा था, तभी अचानक उसके पास 2 बम विस्फोट हुए। भीड़ में भगदड़ मच गई, दुकानों की शटरें गिरा दी गई और लोग बच्चों को उठाकर भागते दिखे। इस डबल ब्लास्ट में करीब 30 लोग घायल हुए और दिल्ली को एहसास हुआ कि आतंकियों ने अब भीड़ भाड़ वाले इलाकों को प्राइम टारगेट बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, अक्टूबर में शांतिवन, कोडिया पुल, किंग्सवे कैंप, फिर करोल बाग और रानी बाग, और फिर 30 नवंबर लाल किले के आसपास 2 धमाके, 3 मौतें, 70 घायल। ये सिर्फ धमाके नहीं थे, ये तो कैपिटल की घोषणा थी, हम आ सकते हैं बार बार। साल खत्म हुआ पंजाबी बाग की चलती बस में विस्फोट से। दिल्ली के लिए सबसे डार्क चैप्टर्स में से एक था। दोस्तों, दिल्ली का सबसे बड़ा बस अड्डा आईएसबीटी कश्मीरी गेट। 26 जुलाई 1998 को यहां खड़ी एक बस के पास हाई इंटेंसिटी बम रखा गया था। ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि इसके पार्ट्स कई मीटर दूर तक जा गिरे। 2 लोगों की मौत हुई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इस हमले ने साफ कर दिया कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हब्स भी आतंकी की रडार पर है। दोस्तों, 18 जून 2000 को लाल किले के पास 2 बड़े धमाके होते हैं, 2 लोगों की मौत। लेकिन असली झटका आया दिसंबर 2000 में, जब आतंकी सीधे लाल किले के अंदर घुसकर फायरिंग करते हैं। 2 लोग मारे जाते हैं और सवाल खड़ा होता है, देश का यह प्रतीक भी सुरक्षित नहीं। इसके बाद आती है 22 मई 2005। शाम को फिल्म का शो चल रहा था। फिल्म थी जो बोले सो निहाल। टिकट खिड़कियों पर भीड़ थी। उसी दौरान दिल्ली के 2 बड़े सिनेमा घरों लिबर्टी और सत्यम में लगभग एक साथ विस्फोट हुए। लोग घबराकर भागने लगे, सीटें उलट गई, धुएं में स्क्रीन तक दिखाई नहीं दी। इस घटना की जिम्मेदारी आतंकी संगठन बब्बर खालसा ने ली थी। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई और 60 लोग घायल हुए। दोस्तों, सिनेमा जैसे पब्लिक एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स को टारगेट करने का मकसद था जनता में सीधा डर पैदा करना। 29 अक्टूबर 2005 सरोजनी नगर, पहाड़गंज, गोविंदपुरी, 3 जगहों पर एक ही समय पर बम ब्लास्ट, जिनमें 62 मौतें, 200 से ज्यादा घायल। इस हमले से साफ हो गया कि भीड़ भाड़ वाले बाजार हमेशा सॉफ्ट टारगेट रहेंगे। दोस्तों, बात करते हैं जामा मस्जिद की, दिल्ली की ऐतिहासिक पहचान और रोज हजारों लोगों की भीड़। 14 अप्रैल 2006 को इस शांत परिसर में 2 लगातार धमाके हुए। हालांकि इस बार कोई मौत नहीं हुई, लेकिन 13 लोग घायल हुए। बम ब्लास्ट का टाइमिंग बेहद चिंताजनक था,
क्योंकि ये उस समय हुआ जब प्रेशर में क्राउड बहुत ज्यादा था। यह सिंबॉलिक अटैक था। दिल्ली की सबसे बड़ी धार्मिक जगह भी अब निशाने पर थी। 13 सितंबर 2008 करोल बाग, कनाट प्लेस, ग्रेटर कैलाश, एक ही समय पर 5 धमाके, 25 मौतें, 100 से ज्यादा घायल। इस बार जिम्मेदारी ली इंडियन मुजाहिदीन ने। दोस्तों, ये बताते हुए डर लगता है कि कैपिटल का हर दूसरा इलाका कभी ना कभी ब्लास्ट जोन बन चुका है। कुतुब मीनार के पास महरौली का पुल बाजार फैमिलीज, बच्चों और खरीदारों से भरा हुआ। 27 सितंबर 2008 की दोपहर 2 लड़के बाइक पर आए। उन्होंने एक पैकेट फेंका और कुछ ही सेकंड में पावरफुल ब्लास्ट हुआ। इस हमले में 3 लोगों की मौत हुई और 21 लोग घायल हुए। विस्फोट में फूलों की दुकानों की पूरी कतार बर्बाद हो गई। दिल्ली का साउथ डिस्ट्रिक्ट पहली बार इस तरह के हमले में हिल गया। दोस्तों, 25 मई 2011 को दिल्ली हाई कोर्ट की पार्किंग एरिया में एक छोटा सा एक्सप्लोसिव डिवाइस ब्लास्ट हुआ। शुक्र है कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन इसने पूरे सिस्टम की नींद उड़ा दी। क्योंकि सवाल यह था कि अगर ब्लास्ट अंदर तक पहुंच गया तो अगली बार बड़ा नुकसान कौन रोकेगा। अब आता है 7 सितंबर 2011 सुबह 10:15 बजे, जब कोर्ट में एंट्री के लिए सबसे लंबी लाइन होती है। एक ब्रीफ केस में रखा पावरफुल बम फटा, वीरान नहीं बल्कि सीधे भीड़ भाड़ वाले रिसेप्शन एरिया में। इस एक्सप्लोशन में 15 लोगों की मौत हुई और 67 से ज्यादा लोग घायल हुए। नेशनल लेवल अलर्ट जारी हुआ और दिल्ली की सिक्योरिटी को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया गया। दोस्तों, ये भी दिल्ली के इतिहास के सबसे बड़े ब्लास्ट में से एक था। दोस्तों, 13 फरवरी 2012 दिल्ली का सबसे हाई सिक्योरिटी डिप्लोमेटिक जोन, यही एक मूविंग कार के साइड में मैग्नेटिक बम लगाया गया था। ब्लास्ट हुआ और इजरायली एम्बेसी की कार आग की लपटों में घिर गई। इसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई। अटैक का तरीका प्रोफेशनल था। मैग्नेटिक एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल बताता है कि दिल्ली में फॉरेन इंटरेस्ट्स भी अब टारगेट बन चुके हैं। 29 जनवरी 2021 को इजरायली एम्बेसी के पास एक ब्लास्ट हुआ। यह जगह बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूरी थी। जिस दिन पूरा वीआईपी जोन अलर्ट पर रहता है। ब्लास्ट छोटा था, कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन सवाल बड़ा था, सारे सुरक्षा घेरे के बावजूद ब्लास्ट एम्बेसी तक कैसे पहुंचा। अगर अब बात करें 15 दिन पहले हुए लाल किले के सामने कार ब्लास्ट की, तो इसने सुरक्षा एजेंसियों को पुरानी सारी फाइलें फिर से पलटने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि रेड अलर्ट जोन्स वही हैं, टारगेट वही है और डर भी वही पुराना। इस ब्लास्ट ने फिर से रिमाइंड कराया, दिल्ली इज स्टिल वल्नरेबल, स्टिल टारगेटेड एंड स्टिल लर्निंग द हार्ड वे। दोस्तों, दिल्ली के ये धमाके सिर्फ खबरें नहीं है, ये रिमाइंडर्स हैं। रिमाइंडर्स कि राजधानी को हर बार दर्द देकर आतंकियों का सिर्फ एक मकसद रहा है, डर पैदा करो, व्यवस्था को चुनौती दो। लेकिन 15 दिन बाद आज हम एक सवाल लेकर खड़े हैं, क्या दिल्ली आज पहले से ज्यादा सुरक्षित है? क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? और क्या हम हर घटना के बाद सिर्फ जांच का इंतजार करते रहेंगे? आपका क्या मानना है? क्या दिल्ली की सुरक्षा सच में टाइट हुई है या हम बस किस्मत पर चल रहे हैं? नमस्कार दोस्तों।